नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला में। इस ऑनलाइन लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग की। यह है सिविल इंजीनियरिंग का 305 कोड का सब्जेक्ट है। इसमें हम स्टडी करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। वेस्ट मतलब कि अपशिष्ट जल उपचार की। अब सबसे पहले बात करूं मैं कि वेस्ट वाटर होता क्या है। तो वेस्ट वाटर को हम दो हिस्सों में, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या घरेलू अपशिष्ट जल, और दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या औद्योगिक अपशिष्ट जल। अब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर वो होगा जो कि आपके घर से, आपके किचन से, इनसे निकला हुआ जो वेस्ट वाटर होता है वो सभी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में आता है। जो भी घर में जो भी वाटर यूज हुआ है उसके बाद में जो वाटर गंदा हो गया, ख़राब हो गया, वो वेस्ट के रूप में आप बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं। और सिमिलरली इंडस्ट्री में यूज़ किया हुआ जो वेस्ट वाटर है, जैसे कि इंडस्ट्री में कई सारी इंडस्ट्री होती है जिसमें वाटर से कई सारे केमिकल्स ये सब यूज करके और उनको बाहर निकाला जाता है, तो वो सभी वेस्ट वाटर, जैसे कि कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री है, तो चमड़ा फैक्ट्री में चमड़े को वॉश करके जो गंदा पानी निकलता है, तो वो एक तरह से इंडस्ट्री वेस्ट वाटर हो गया। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है वही औद्योगिक अपशिष्ट जल हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है उसके सोर्सेज क्या है, तो सबसे मेजर पोर्शन अगर मैं देखूँ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का, तो जो टॉयलेट से हम फ्लश करके टॉयलेट्स के थ्रू हम बाहर निकालते हैं वो वेस्ट वाटर 40% होता है। उसके बाद जो नहाने धोने वाला है, बाथिंग वाला है, वो 30%। जो कपड़े धोने वाला है, लॉन्ड्री वगैरह का, वो 15%। किचन से निकला हुआ आपका वाटर जो वेस्ट हो गया वो 10%। और लास्ट जो अदर्स, पोछे में और क्या नाम है, धोने में, इन सब में वो सभी अदर्स में आ गए, वो उसका हिस्सा सिर्फ 5% रहता है। तो ये एक तरह से सोर्सेज हो गया डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का। तो वेस्ट वाटर वो हुआ जो कि हम वाटर को यूज करके जो वेस्ट, जो गंदा हो गया वो वाटर हम बाहर के निकाल देते हैं, वो आपका वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, और इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। एक डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो गया और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया। अब क्या आवश्यकता पड़ती है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने की। सबसे पहली बात होती है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं हम, लेकिन क्या आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बात बताऊं कि हम जो वेस्ट वाटर होता है जो कि घर से, इंडस्ट्री से निकल जाता है, उसको हम सीवर के थ्रू बाहर, जो भी आपकी कॉलोनी होती है, जो भी आपका कस्बा होता है, उससे बाहर निकाल देते हैं सीवर के थ्रू। लेकिन टोटल वाटर कहाँ डिस्पोज करते हैं, तो उसको जनरली हम या तो भूमि के ऊपर यानी कि लैंड के ऊपर डिस्पोज कर देते हैं, या फिर उसको हम किसी भी स्ट्रीम या रिवर्स के अंदर डिस्पोज कर देते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते और डायरेक्ट जो गंदा पानी है उसको हम डायरेक्ट सीवर के रिवर के अंदर या स्ट्रीम के अंदर या लैंड के अंदर या सी के अंदर, समुद्र के अंदर डिस्पोज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, वो काफ़ी पोल्यूटेड हो जाएगी। जैसा कि आप जानते भी हो कि हमारी जो नदियां हैं, जो रिवर्स है, गंगा, यमुना, तो वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि गंगा और यमुना दोनों रिवर्स उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के अंदर बहती है। तो दिल्ली में आप देखते हो कि काफ़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है, तो वहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको डायरेक्टली डिस्पोज कर देते हैं यमुना रिवर के अंदर, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। इस वजह से वो काफ़ी पोल्यूटेड हो जाती है। सिमिलरली जो आपकी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपकी गंगा रिवर बहती है, उसमें भी कानपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ से
जो भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको बिना ट्रीट किए आपके गंगा रिवर के अंदर डिस्पोज कर देते हैं। इस वजह से जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट रिवर के अंदर जाता है, उससे वो मोस्ट पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषण से भरी हुई है आपकी गंगा और यमुना रिवर। तो अब अगर हम उसका जो गंदा पानी है, जो भी उसके अंदर गंदा पानी हम वेस्ट वाटर हम डिस्पोज कर रहे हैं, उसको अगर हम ट्रीट करके उसमें डिस्पोज करें तो उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम हो सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करने के बाद में डिस्पोज करें, जिससे कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर के वो पोल्यूटेड ना हो। तो इस वजह से हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर मैं देखूं कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया है, उसमें हम 4 तरह की प्रक्रियाओं को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट या प्रारंभिक उपचार, दूसरा आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राथमिक उपचार, तीसरा आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या द्वितीयक उपचार, और चौथा आता है टर्जरी ट्रीटमेंट या तृतीयक उपचार। तो हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्जरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब मैं बात करूं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो फ्लो डायग्राम है उसकी, कि हम क्या फ्लो डायग्राम यूज करते हैं, क्या क्या प्रोसेस हम यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करूँ मैं कि यहाँ से रो सीवेज अपने पास आया, उसको सबसे पहले हम पास आउट करते हैं स्किन के थ्रू। स्किन क्या काम करती है ये आपको आगे बताऊंगा मैं। इसके बाद में इसको कम्यूनिटर्स से पास आउट करते हैं। इसके बाद में ये जाता है ग्रिड चैम्बर से ये जाता है प्रीलाइमिनरी या प्राइमरी क्लेरिफायर में। प्राइमरी क्लेरिफायर से जो रो सीवेज है वो डायरेक्ट डिस्पोज कर देते हैं हम, और जो एफ्लुएंट निकलता है उसको आगे पास कर देते हैं हम। जो एफ्लुएंट है उसको हम फिर एरेशन टैंक के अंदर लेके जाते हैं। एरेशन टैंक के अंदर एयर कंप्रेसर से ऑक्सीजन दी जाती है, वहाँ से इसकी घुलित जो भी वेस्ट है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। वहाँ से आगे जाते हैं हम सेकेंडरी क्लेरिफायर में। जो सेकेंडरी क्लेरिफायर और प्राइमरी क्लेरिफायर एक तरह के सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, जिसमें जो भारी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। ठीक है, यहाँ से फिर हम जो रो सीवेज वापस एक्टिवेटेड जो स्लज था उसको या तो डिस्पोज कर देते हैं, या फिर दूसरी तरफ से इसको वापस एरेशन टैंक के अंदर भेज देते हैं। और जो एफ्लुएंट निकलता है उसको यदि आवश्यकता हो तो हम टर्जरी ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं तो हम इसको डिस्पोज कर देते हैं डिसइंफेक्टेंट डाल के। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, जो भी कीटाणु जीवाणु होते हैं उनको किल कर देता है, मार देता है। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्जरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट की या प्राथमिक उपचार की। तो प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट में हम रिमूव करते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट कंस्टिट्यूएंट सच एज, जो वेस्ट कंस्टिट्यूएंट है, जैसे कि वेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आता है, रैक्स, स्टिक्स, फ्लोटेबल ग्रिड्स और ग्रीज। मतलब कि जो भी आपके पत्तियां हैं, जो भी आपकी डंडे हैं, जो भी आपके फ्लोटेबल ग्रिड्स मतलब कि तैरने वाले जो भी पदार्थ है, या फिर जो ऑयल ग्रीज है, उन सबको हम प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव कर देते हैं। अब क्यों रिमूव करते हैं, जिससे कि आगे की प्रोसेस में कोई भी तरह की मेंटेनेंस या ऑपरेशनल प्रॉब्लम हमें ना हो, इसलिए हम प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट को यूज करते हैं, जिससे कि जो मोटे मोटे पदार्थ है, जो कि फ्लोटेबल पत्तियाँ और जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो तैरने वाले हैं, जैसे कि जो भी आपके पेड़ पौधे और ये इनकी जो भी टूटी हुई डालियाँ वगैरह, इन सब को रिमूव कर लेते हैं हम लोग प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर। इसके बाद में आता है प्रीलाइमिनरी ट्रीटमेंट में क्या क्या कंजिस्ट होते हैं इसके अंदर, वो सब
तो अगर मैं बात करूँ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में, तो इसमें सबसे पहले यूज किया जाता है स्क्रीनिंग, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे थे स्क्रीनिंग। तो इस स्क्रीनिंग में मतलब कि छनन, इसमें एक छन्नी लगी होती है जो कि जो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है, जो तैरने वाले पदार्थ होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, जो बड़े बड़े जो कि पेड़ों की डालियाँ वगैरह है, पत्तियाँ वगैरह है, उनको रिमूव किया जाता है स्क्रीनिंग के थ्रू। उसके बाद में आता है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर सैंड और ग्रिड्स को रिमूव कर लेता है। उसके बाद में आता है कम्यूनिटर्स। कम्यूनिटर्स क्या करता है? कम्यूनिटर्स जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड कर देता है। ठीक है, तो ये पीसने के काम में आता है, ग्राइंड करने के काम में आता है कम्यूनिटर्स। उसके बाद में बात करते हैं फ्लोटेशन यूनिट्स की। तो फ्लोटेशन यूनिट्स या स्किमिंग टैंक्स दोनों एक ही काम करते हैं। ये आपकी जो ऑयल और ग्रीज होते हैं, जो भी वसा वाले पदार्थ होते हैं जैसे कि तेल हो गया, ग्रीज हो गया, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उन सबको रिमूव करने का काम करता है आपका फ्लोटेशन टैंक। तो आप इसमें देख सकते हो छनन क्या करेगा, बड़े आकार के जो निलंबित पदार्थ होते हैं उनको रिमूव कर लेता है। और जो फ्लोटेशन टैंक या फ्लोटेशन यूनिट क्या करती है, क्या होता है सेडिमेंटेशन, जो कि हम ग्रेट चैम्बर में यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू अगर जो भारी पदार्थ हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू, लेकिन जो इनका घनत्व जल से कम या जल के बराबर होता है वो रिमूव नहीं हो पाता ग्रिड चैम्बर या सेडिमेंटेशन टैंक में, तो उनको हम फ्लोटेशन प्रक्रिया के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्रारंभिक उपचार की। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम रिमूव करते हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो सस्पेंडेड सॉलिड जो कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव नहीं हुए हैं। उसके अलावा हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स को भी रिमूव करते हैं। कुछ हद तक ऑर्गेनिक मैटर्स हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में या प्रारंभिक उपचार के अंदर रिमूव कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इसके अंदर आता है। उसमें हम कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन का यूज करके, स्कंदन या उन्नन का यूज करके हम लोग जो भारी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करता है, ये एनहेंस कर देता है, एनहेंस द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। मतलब कि जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव नहीं हुआ था वो सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर्स को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं एडवांस प्राइमरी ट्रीटमेंट में। अब अगर मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में बात करूँ तो इसमें क्या क्या यूनिट्स आती है, तो इसमें सबसे पहली यूनिट आती है सेडिमेंटेशन। ठीक है, और सेडिमेंटेशन जो कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस प्राइमरी सेटलिंग टैंक के थ्रू रिमूव यूज किया जाता है। और जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है जो कि हमारी एनहेंस प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर भी आता है, उसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं लेकिन हम उसमें कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन मतलब कि स्कंदन और उन्नन का यूज करके करते हैं। स्कंदन और उन्नन आप लोग जानते हो, आप लोगों ने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखा था उसमें आपको पता होगा कि कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो आपके कुछ पदार्थ हैं, कुछ जो कि भारी नहीं होते, जो कि सेटल नहीं हो पाते, उनको भारी करके नीचे सेटल करने के काम में आता है। अब अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम रिमूव करते हैं रिमूवल ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब कि हम वो ऑर्गेनिक मैटर, वो कार्बनिक पदार्थ रिमूव करते हैं जो कि जैविक अपघटित हो। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनका यूज करके उनके थ्रू डिग्रेड करवाते हैं, अपघटित करवाते हैं कार्बनिक पदार्थों को। और उसके बाद में ये एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनका फूड है कार्बनिक पदार्थ, वो उनको खाते हैं और फिर उनका अपघटन कर देते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस जाता है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करते हैं।
अब अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो इसकी एप्लीकेशंस है वो है एरेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम और स्लज एंड बायोसॉलिड प्रोसेसिंग सिस्टम। ये 3 एप्लीकेशंस है और इसमें इस प्रोसेस में हम ये 3 तरह की प्रोसेस हम यूज करते हैं जिनका हम आगे स्टडी भी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, दूसरा है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स और तीसरा है ट्रिकलिंग फिल्टर। उसके अलावा सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर या द्वितीय उपचार जिसको हम जैविक उपचार भी बोलते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक ऑक्सी उपचार और एक अनऑक्सी उपचार। यदि हम प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, अगर हम डिग्रेडेशन करवाने में, अपघटन करवाने में, क्योंकि अपघटन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपघटन करेंगे, तो अब अगर अपघटन करवाने में हम ऑक्सीजन का उपचार यूज करते हैं तो उसे हम ऑक्सी उपचार कहते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन के यूज के बिना, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हम उपचार करते हैं तो हम उसको अनऑक्सी उपचार कहते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें आता है हमारा सबसे पहला ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरिएटेड लैगून, ट्रिकलिंग फिल्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। और दूसरा है अनऑक्सी उपचार जिसमें हम ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर वर्क करते हैं, तो इसमें आता है आपका स्लज डाइजेस्टर और सेप्टिक टैंक। तो ये आपके द्वितीय उपचार हो गए, जैविक उपचार हो गए। अब अगर मैं बात करूं टर्जरी ट्रीटमेंट की, तो टर्जरी ट्रीटमेंट हम बहुत कम यूज करते हैं। टर्जरी ट्रीटमेंट में हम लोग जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव नहीं हुआ, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर रिमूव नहीं हुए, या उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया था वो अगर बच गए तो उनका रिमूवल करते हैं हम लोग टर्जरी ट्रीटमेंट में। तो रिमूवल ऑफ रेसिड्यूअल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में बच गए, यूजुअली बाय द ग्रेनुलर मीडियम, फिल्ट्रेशन और माइक्रो स्किन। तो इन दोनों के थ्रू हम टर्जरी ट्रीटमेंट में रिमूव करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स को, ठीक है। तो अगर मैं टर्जरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो यूनिट्स की बात करूँ तो इसमें हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप जिसको आरओ बोलते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस में आप मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही हम मेम्ब्रेन या झिल्ली का यूज करके हम फिल्टर करते हैं। दूसरा हम डीक्लोरिनेशन या डिसइंफेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जिनका यूटिलाइजेशन किया था उनको भी रिमूव किया जाता है टर्जरी ट्रीटमेंट में। उसके अलावा आरओ सिस्टम भी यूज किया जाता है, आयन एक्सचेंज सिस्टम, एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन और फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये कुछ तरह के ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं टर्जरी ट्रीटमेंट में। तो अगर मैं देखूं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का फ्लो डायग्राम, जो कि आपको एग्जाम में अगर आता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का फ्लो डायग्राम बनाओ, तो आपको यही डायग्राम बनाना है। तो इसमें सबसे पहले लगी होती है बार स्किन जो कि स्किनिंग है, ठीक है, स्किन्स है। उसके बाद में ग्रेट चैम्बर होता है जो कि आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। उसके बाद में प्राइमरी सेटलिंग टैंक आता है, यहाँ से जो रोज सलज है वो आपका बाहर निकल जाता है जिसको स्लज डाइजेशन के थ्रू डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जिसमें हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद में आता है फाइनल सेटलिंग टैंक जिसमें हम जो भी फ्लोटेड या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि पहले रिमूव नहीं हुए हैं उनको रिमूव करते हैं फाइनल सेटलिंग टैंक के अंदर। उसमें जो एक्टिवेटेड स्लज होती है अगर वो डिस्पोज हो रही है तो स्लज थिकनिंग के थ्रू उनकी साइज कम करके और फिर उनको डिस्पोज कर देते हैं। अदरवाइज उनको वापस एक्टिवेटेड स्लज में रिसाइकल कर देते हैं। और लास्ट में अपना डिसइंफेक्टेंट जहाँ पे कि हम क्लोरिनेशन के थ्रू जो बैक्टीरियाज वगैरह उनको रिमूव करके फाइनली हम डिस्पोज कर देते हैं रिवर्स या स्टीम के अंदर। तो एक तरह का ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया अपना। अब अगर मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अलग अलग पार्ट्स में देखूं
तो जैसा कि हमने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर हमने देखा था, बार स्किन और ग्रिड चैम्बर का यूज करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम सेटलिंग टैंक का यूज करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हम एक्टिवेटेड स्लर प्रोसेस का और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक का यूज करते हैं। और फाइनली अपना टर्जरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम डिसइंफेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो उसको या तो डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट बोलते हैं या फिर हम टर्जरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको हम 4 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं, उनका फ्लो डायग्राम है ये, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो एक प्लान है, एक एक्चुअल जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसका ये प्लान है, जिसमें हम यहाँ पे ये स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग के थ्रू फिर आगे ये सेटलिंग टैंक में जाता है। सेटलिंग टैंक से फिर ये यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लर प्रोसेस लगी होती है। ये आपको जो डायग्राम दिख रहे हैं ये आपके डायग्राम है ट्रिकलिंग फिल्टर के। ट्रिकलिंग फिल्टर से फिर ये सेकेंड सेटलिंग टैंक के अंदर या आपके जो ऑक्सीडेशन पॉइंट होते हैं उनके वहाँ जाता है। वहाँ से ये फिर आपका अगर टर्जरी ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ जाता है और वहाँ से फिर इसको फाइनली डिस्पोज कर दिया जाता है किसी भी रिवर पॉन्ड के अंदर। तो एक तरह का ये आपका एक्चुअल प्लान हो गया आपके किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।